कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आज तड़के रविवार को बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। भस्म आरती के बाद नंदी हॉल में बैठकर बाबा का स्मरण किया। उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मेरा क्या रोल रहेगा यह राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन एक बात सही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं मध्य प्रदेश में आया था और मध्य प्रदेश की जनता में बदलाव देखा था, क्योंकि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिला है तो यहाँ की जनता भी भाजपा के भ्रष्टाचार से परेशान है, इसलिए जनता की भी बदलाव चाहती है। डिप्टी सीएम डॉक्टर शिव कुमार शनिवार की रात को आ गए थे यहाँ पर अपने बाबा काल भैरव के भी दर्शन किए और उसके बाद तड़के भस्म आरती में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने कहा कि कर्नाटक में आज से महिलाओं को बस में फ्री यात्रा करने की सुविधा देने की शुरुआत कर रहे हैं। बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिला और हमें कर्नाटक में सेवा करने का मौका मिला। इससे पूर्व कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार शनिवार को प्लेन से दतिया पहुंचे थे और यहाँ पर श्री पीताम्बरा पीठ के दर्शन किए थे। उसके बाद इंदौर आए और इंदौर से उज्जैन पहुंचे। Whatever we have requested God. संतोष संतोष अरे इसको मत खिलाना संतोष सही थोड़ा पीछे हो जाओ सही चल बेटा पहले 2 मिनट शांत हो जाइए सही ओ सही आईडी नहीं अरे मेरे उज्जैन के थाना भैरवगढ़ क्षेत्र के अमर परिसर कोलूखेड़ी में तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहे युवक को गाड़ी तेज चलाने से मना किया तो बाप बेटी ने मिलकर लठ व तलवार से कई लोगों के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें मुन्नालाल, सरनजीत, प्रेमलता, संगीता आदि लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मुन्नालाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रोहित पिता प्रभुलाल निवासी अमर परिसर कोलूखेड़ी गली में तेज गति से मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था, जिसको मना किया तो उसने अपने परिवार के लोगों को बुलाकर हम लोगों पर हमला कर दिया और बीच बचाव करने आए लोगों की भी पूरे परिवार ने मिलकर लठ व तलवार से पीट कर उसे घायल कर दिया, जिसकी रिपोर्ट हमारे द्वारा थाना भैरवगढ़ में कर दी गई है। 9:30 बजे लगभग इनका एक प्रभुलाल जी का लड़का रोहित गाड़ी लेके गया तो बच्चे को उसने पास में निकला ने टक्कर मार दी तो बच्चा गिर गया। इनके विवाद में उनने प्रभुलाल ने धारदार से हमला कर दिया और इसमें बहुत सारे को मेरे को भी चोट आई बीच बचाव करने में। हमारे पड़ोस में रहते ब्राह्मण समाज के उनको भी चोटें आई है और मेरे साले के लड़के इनकी भर्ती एडमिट है। भैया करीबन सुबह 9:30 बजे की बात है, जब मैं बाहर बैठा हुआ था और मेरे बड़े वाले भैया रंजित, उनका बालक खेल रहा, 1.5-2 साल का है वो। अब वो खेल रहा था तो पास में रहते प्रभुलाल कलेरिया, उसका बेटा है रोहित, वो आया और बाइक इतनी तेज़ भगा के लाया कि उससे मेरे बड़े वाले भैया का बच्चा गिर गया नीचे। और बोलने पर उसके पापा और वगैरह, क्योंकि हमारे पुराने मतलब वाद विवाद तो था ही सही, उसको लेकर मेरे साथ में उन्होंने मारपीट भी करी। जिसके बाद मेरे फूफा जी को भी चोट आई है, बुआ जी को चोट आई है, मेरे बड़े वाले भैया को चोट आई है। ये उनके घर में से एक तो प्रभुलाल है, उसकी पत्नी सपना नाम है उनकी पत्नी का नाम, उसका बालक है रोहित, उनकी 3 पुत्रियाँ है, शिल्पा है, तनिषा और एक मनीषा है।
कब हुई ये घटना? और ये सुबह 9:30 बजे की बात है, 11 तारीख की किस आज। चीज़ से वार किया? प्रभुलाल ने मेरे पे तरवाल से वार करा यहाँ पे सिर पे, जो कि बुआ जी ने पकड़ ली थी, नहीं तो मतलब पूरा शरीर फट जाता मेरा। मतलब मध्य प्रदेश में इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। इसी के बीच आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तैयारी अब शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी इस बार के चुनाव में ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है और प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं प्रदेश में सरकार भी बनाएगी। यह बात मध्य प्रदेश के सह प्रभारी पंजाब सरकार में विधायक मजिंदर सिंह ने प्रेस से चर्चा के दौरान कही। साथ ही कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 25 जून को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक बड़ी आम सभा को संबोधित करने आने वाले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश के नेताओं ने भी अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। रविवार को आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली से महापौर रानी अग्रवाल भी उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची, जिसके बाद वह नागदा में रोड शो करेंगी। इसी तरह उनका 3 दिनों का मालवा का दौरा है। आम आदमी पार्टी के पंजाब से विधायक मजिंदर सिंह लालपुरा ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचारियों की पार्टी है और कांग्रेस महाभ्रष्टाचारियों की पार्टी है। दोनों ही भ्रष्टाचारियों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए प्रदेश में ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी जनता के बीच स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जबकि भाजपा और कांग्रेस धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, तो हम विकास के नाम पर, स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर, दिल्ली और पंजाब में किए जा रहे कामों के नाम पर जनता से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में पूरे 230 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ेगी और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। रही बात मुद्दों की, तो जो एक इंसानी के आम आदमी के मुद्दे हैं, जैसे वो चाहता है कि शिक्षा ठीक हो, जैसे वो चाहता है कि अस्पताल में, हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिले, इलाज फ्री हो, जैसे वो चाहता है कि सरकारी दफ्तर है जो वहाँ भ्रष्टाचार ना हो, तो वही मुद्दे हमारे हैं जो एक आम आदमी के जीवन को सरल करेंगे, उन्हीं पे हम चुनाव लड़ेंगे। क्या राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते वोट बैंक बढ़ाने का आपका लक्ष्य है या फिर जीतना भी आपका? नहीं, हमारा जीतना ही है। वोट बैंक तो अपने आप बढ़ता जा रहा है। देखिए, दिल्ली में हम इलेक्शन लड़े तो हम जीते, पंजाब में हमने इलेक्शन लड़ा है तो जीते, राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो हमने पूरे भारत में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है वो जो बनानी है, तो जब जीते जाएंगे वोट बैंक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सबसे पहले तो जो है उसको आदमी को मनाते हैं कि हमारे साथ आ जाओ, नहीं आता है तो उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, नहीं कोई उसके बाद भी नहीं मानता तो जेल में डाल देते हैं। तो आप देखिए ईडी की वर्तों जिस प्रकार से हो रही है तो वही है। तो अभी तक कोई निकाल के तो पाए नहीं भी इसमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, कहने की बात लग गया। तो ये मोदी जी जितना दबाएंगे आम आदमी पार्टी उतना ही ऊपर उठेगी। केजरीवाल जी का दौरा कब इधर मध्य प्रदेश में? 25 जून को। 25 जून क्या मुद्दे कहते हैं आपके चुनाव को लड़ने के लिए? 25 जून को ग्वालियर में महारैली है, वहाँ अरविंद केजरीवाल जी और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी आ रहे हैं। तो वहाँ पे हम पूरी आपके सामने आ जाएगा कि हम मध्य प्रदेश के लोगों के लिए क्या क्या करने वाले हैं और जो हमारे स्वास्थ्य और जो पूरे जितने भी मुद्दे हैं उस स्टेज से आपके सामने आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया गया। 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के बैंक खाते में एक क्लिक करते ही एक साथ पहुंचे 1000 रुपए। कार्यक्रम का जबलपुर से सीधा प्रसारण पूरे प्रदेश में दिखाया गया। इसी कड़ी में उज्जैन के वार्ड नंबर 26 लक्कड़गंज में स्थित कम्युनिटी हॉल में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। ज्ञातों के वार्ड 26 की लगभग 800 महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। वार्ड नंबर 26 की गृहिणी नमिता भटनागर व ओम जैन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश की महिलाओं के लिए इतनी अच्छी योजना लागू करने के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की और जानकारी देते हुए बताया, प्रथम चरण में अब तक 1 करोड़ 25 लाख बहनों को जोड़ा जा चुका है और भी आगे प्रदेश की अन्य महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। जो बहनें योजना से जुड़ गई हैं उनके खातों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा योजना के शुभारंभ पर 1 क्लिक करते ही एक साथ सभी बहनों के खाते में 1,000 रुपए आ जाएंगे, जिससे वे वार्ड 26 की महिलाओं में खुशी का लहर दौड़ पड़ी। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर महिला बाल विकास शहर क्रमांक की पर्यवेक्षक रीना मालवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा भटनागर, ज्योति सैन, साधना डे, अर्चना गुप्ता, सहायिका कविता भावसार, मीना सोलंकी, शाहिदा शेख सहित वार्ड 26 की महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थी। मुख्यमंत्री द्वारा जो लाडली बहना योजना चलाई जा रही है उसमें 1000 मेरे खाते में आ चुके हैं और बहुत खुशी की बात है कि सब बहनों के खाते में 1000 रुपए आ गए। आज मध्य प्रदेश के लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिवस है कि आज के दिन लाडली बहना योजना की शुरुआत माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने की है और प्रति माह 1000 रुपये बहनों को और लाडली बहना योजना में देने वाले हैं।
आश्चर्य इस बात का है कि आज ही 1.25 करोड़ बहनों को एक ही क्लिक में एक साथ सबके खाते में 1,000 रुपये जाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है। समाज में बहुत उत्साह है। यहाँ आप देखिए बहनों में भी बहुत उत्साह है। इस वार्ड में 844 बहनें, वार्ड क्रमांक 26 में 844 बहनें का पंजीयन हुआ था। अमूमन बहनों के पास में 1 रुपये की राशि उनके खाते में आ गई है और बची हुई राशि अभी मुख्यमंत्री जी 2 मिनट या 3 मिनट बाद या शायद डली गई है, अभी डाल दी गई। मुख्यमंत्री जी ने 1,000 रुपये प्रत्येक खाते में बहनों के डाल दिए गए। शहर में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को रोजगार से जोड़ने व स्वावलंबी बनाने हेतु सहायता देने के उद्देश्य से महिला सहकारी साख संस्था का गठन किया गया। इसका संचालन भी महिलाओं द्वारा ही किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए अंचित महिला सहकारी साख संस्था की अध्यक्ष नीलू अंचित वर्मा ने बताया कि 9 जून को दोपहर 1 बजे देवास रोड स्थित मध्य प्रदेश सामाजिक शोध संस्थान भरतपुरी में संस्था के शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं को जागरूक करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर मौजूद थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने की। अंचित महिला सहकारी साख संस्था के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में सांसद अनिल फिरोजिया, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र कावड़िया और महापौर मुकेश टटवाल उपस्थित रहे। महिला सहकारी साख संस्था के उद्देश्य को लेकर नीलू वर्मा ने बताया कि शहर में बेरोजगारी का दंश झेल रही महिलाओं को रोजगार देने के लिए आर्थिक सहायता देना ही संस्था का मूल कार्य रहेगा। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कुटीर उद्योग की स्थापना भी संस्था सहयोग करेगी। छोटे छोटे कर्ज के लिए महिलाओं को सूदखोरों के पास जाना पड़ता था। महिला सहकारी साख संस्था खुल जाने के बाद महिलाएं आर्थिक रूप से संबल होंगी। उक्त जानकारी निर्मला यादव ने दी। अतिथियों के रूप में महामंडलेश्वर मां मंदाकिनी, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र कावड़िया, महापौर मुकेश टटवाल, कांग्रेस नेता राजेंद्र वशिष्ठ मौजूद थे। महिला साख सहकारी संस्था का आज गठन हुआ है और आदरणीय जो अध्यक्ष हैं वर्मा बहन जी, उन्होंने इतना बड़ा विशाल महिलाओं के समूह को एकत्रित किया और एकत्रित करके एक ऐसा कदम उठाया है, निश्चित रूप पर प्रशंसनीय है, वंदनीय है। और आने वाले समय में आज सहकारी संस्था का गठन हुआ है। सहकारी संस्था आगे और काम करेगी और आने वाले समय में उन महिलाओं का जो लक्ष्य सुना मैंने कि वो सहकारी बैंक तक ले जाएंगे, NGO बनाएंगे, महिलाओं को रोज़गार कैसे मिले इसका काम करेंगे। निश्चित तौर पर महिलाओं के एक संगठन ने इस तरह से बड़ा बीड़ा उठाया है, जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं सारी महिलाओं को जो अग्रणी होके, सक्रिय होके और दीदी के साथ अध्यक्ष के रूप में आगे कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए जो संघर्षशील और प्रयासरत मैंने देखा है, आज अंतर मन से मन को प्रसन्नता के साथ मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हमने महिलाओं का संगठन बनाया है और हमारा संदेश है अचिंत महिला साख सहकारी संस्था द्वारा महिलाओं को लोन दिया जाएगा, जिससे वह लोन लेके अपना रोजगार शुरू कर सके। 300 महिलाएं हमारे साथ में जुड़ी हुई है और हम चाहते हैं कि 2000 महिलाओं को हम अपने अचिंत महिला साख सहकारी संस्था के साथ जोड़ें। हमारा साथ में अचिंत सामाजिक संस्था NGO भी है, जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा नारी शक्ति को स्वावलंबी बनाएं। महिलाओं के लिए हमने बहुत सारे प्लान करे हैं अभी रोजगार से रिलेटेड। जैसे जो महिलाएं जिस चीज़ में रुचि ले सकती हो, हम उसके अकॉर्डिंग उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। हमारी सारी महिलाओं का संगठन सब एक साथ होके सब महिलाएं प्रयास कर रही हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नारी शक्ति को सशक्त बनाना है और कोई भी नारी अबला नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। नारी शक्ति है तो सब है। वो चीज़ें हम बहुत समय से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम ऐसी चीज़ तैयार कर सके बच्चों के लिए, शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण दे, क्योंकि बच्चियां नहीं सीख पाती है पैसों की वजह से। तो हमने निःशुल्क शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां इस अवसर का लाभ उठा सके। जब भी कभी कुछ केस इस तरह से आता है अपने रक्षा के लिए, वो स्वयं खड़ी हो सकती है, स्वयं नारी बन सकती है, रानी बन सकती है, दुर्गा बन सकती है।